हरिओम। भक्ति की वाणी 983। कैसे निभेगी जब तुम इतने भोले हो। भोला हूं तभी तो निभेगी। चतुर तो चतुर दिशा में चक्कर काटते रह जाते हैं। भोला ही बम भोले को पाता है। कैसे निभेगी जब तुम इतने भोले हो। भोला हूं तभी तो निभेगी। चतुर तो चतुर दिशा में चक्कर काटते रह जाते हैं। भोला ही बम भोले को पाता है। एक जो भोला है, भोला है, मूढ़ नहीं, सरल सहज है। और एक है जो चतुर है। वो हम क्या कह सकते हैं, कनिंग, एक अलग तरह की तीव्रता। वो जो चतुर दिशा में जो चतुर है। तो बात गुरुदेव इस वाणी में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। एक जो भोला है, एक जो चतुर है। कि हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो इतना भोला है उसका कैसे सब काम होगा, कैसे निभेगा, कैसे जी पाएगा। इस पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भोला हूं तभी तो निभेगी। कि जो भोला होता है उसी का जीवन आनंदमय होता है। वो भोला है लेकिन वो मूर्ख नहीं, वो सरल है। उसके जीवन में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं। हर चीज वो ईश्वर के ही क्या शरणागति में, उसके हर सोच ईश्वर का ही प्रेरणा, हर चीज ईश्वर ही ईश्वर, हर श्वास वो भोला है। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता, वो दिल से ईश्वर से जुड़ता है। ऐसे जन गुरुदेव कह रहे हैं उन्हीं का जीवन सुंदर होता है, हर कुछ वो निभा पाते हैं। और ये जो भ्रम है हम आम लोगों में कि जो चतुर है वो निभा पाएगा, तो उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं चतुर तो चतुर दिशा में चक्कर काटता रह जाता है। कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ करना चाहता है, इतना कुछ कि वो बुद्धि उसको भ्रमित करती रहती है। और चतुर दिशा चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये करूं, वो दूं, वो लूं, हर चीज में वो उलझता चला जाता है। जो चतुर स्वार्थपूर्ण है, कनिंग जिसको हम कहते हैं, खुद को भी तकलीफ देता है, औरों को भी दुख पहुंचाता है। ऐसे उनका काम लगता है कि निभ रहा है, लेकिन आखिर में वो बहुत कष्ट पाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो भोला है, जो दुनिया की बातों में नहीं आता, खुद सिर्फ अपनी ही नहीं सोचता, जैसे वो अहंकारी, सिर्फ ईश्वर से जुड़ता है। जो भोला है वो बम भोले को, ईश्वर को सहजता से पाता है। तो ये वाणी इतनी जरूरी इसलिए है कि हम कभी ना सोचें कि जो भोला है वो उसका जीवन नहीं निभ पाएगा। भोला कौन, जो ईश्वर से जुड़ा है, जो शंकर से जुड़ा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, वो भोला। जो अपनी बुद्धि नहीं लगाता,
तो उसका हर काम ईश्वर स्वयं करता है। वो थकता नहीं, चक्कर काटता नहीं और आनंदमय जीवन व्यापन करता है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि भलाई करते रहिए जैसे बहता पानी, कचरा अपने आप किनारे हो जाएगा, बुराई अपने आप किनारे हो जाएगा। जैसे वो नदी बहती है वैसे ही हमको आगे बढ़ते चले जाना है, भलाई करते जाना है। सबसे पहले अपने आप कि हम अपने दिल की, हमारे हृदय की, हमारे अंतर मन की हम सुने और वो करें। सबसे बड़ी भलाई वही भोला जो अपने मन की सोचता है, जहां पर ईश्वर विराजमान है तो ईश्वर की ही सुनता है। वो चलता जाता अपने जीवन में, बढ़ता जाता है और सारी बुराई, सारी तकलीफ, सारा अभाव स्वतः ही हट जाते हैं। तो भोला ही बम भोले को पाता है। अगली वाणी 984। क्यों दिल जलाता है, जरा समझ से काम ले। समझ होती तो दिल ही क्यों जलाता, दिल दरिया होता, असंख्यों को पार कराने का साधन बनता। क्यों दिल जलाता है, जरा समझ से काम ले। दिल, गुरुदेव दिल की महिमा, दिल का महत्व बता रहे हैं कि दिल को क्यों जलाता है। दिल ऐसा है जो बहुत नम्र है, शीघ्रता से दिल के ऊपर कोई भी बात आ जाती है, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, बहुत जल्दी वो प्रभाव में आ जाता है ये दिल, ये मन। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्यों जलाता है, इतनी शीघ्रता से हम क्यों कष्ट पा रहे हैं, जल रहे हैं, कुछ बचता नहीं। क्यों दिल को जलाता है, जरा समझ से काम ले कि तू ध्यान कर। क्यों तो दिल को जलाता है। दिल तो इधर में ये बहुत सुंदर बात है कि समझ होती तो दिल ही क्यों जलाता। अगर वो इतनी बात समझ पाता वो भक्त या वो मनुष्य कि ये दिल जलने के लिए नहीं, ये दिल तो एक दरिया है, तो वो नहीं जलता। दिल इतनी समझ नहीं है क्योंकि बुद्धि के बल पे जो समझने की कोशिश कर रहा है तो वो समझ कभी भी पूर्ण होती नहीं। लेकिन अगर वो दिल से ही सोचता, दिल में ही समाता, तो वो जानता कि दिल को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। दिल तो दरिया है, असंख्यों को पार कराने का साधन बनता, कि बल्कि असंख्य और लोगों को भी ये दिल पार करा सकता है। कि जब हम इस प्रेम में ये हमारा दिल ओत प्रोत हो जाता है तो जो भी इस भक्त के पास आता है वो प्रेम पाता है और उसका जीवन भी सुंदर बन जाता है, पार हो जाता है। इस सफर में वो सहजता से आगे बढ़ जाता है। इतना विशाल है ये दिल, शक्तिशाली है ये दिल, लेकिन हम इसको जला रहे हैं ना समझी के कारण। समझते हैं बुद्धि से कि बहुत कुछ हम जानते हैं तो हम वही कर रहे हैं जो हमारा दिल चाहता है, लेकिन ये भ्रम है।
बल्कि हम समझ नहीं पाते इस दिल को, जो एक दरिया है, सागर के समान है, गहरा, विशाल, और अन्य जन को भी जो राहत दे सकता है। ऐसा है ये दिल। जैसे कृष्ण कहते हैं कि ग्रो अप, नॉट नॉट ग्रो ओल्ड। कि खाली बूढ़ा होते हैं, बूढ़े होते हैं हम, क्षण क्षण, एवरी मिनट, साल पे साल, लेकिन बल्कि हमको ग्रो अप होना है, हमको आगे बढ़ना है, न कि बूढ़े होना है। सिर्फ ये तन से नहीं, बल्कि इस मन से, इस दिल से। क्यों दिल जलाता है, ये वाणी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बैठ के सोचें कि हम क्यों दिल को जला रहे हैं। हमारी समझ ही गलत है, सोच ही गलत है, बुद्धि ही हमको भ्रमित कर रही है, तभी ये दिल जल रहा है। अगर कोई बिंदु सिंधु को खोजे तो ये कैसे हो सकता है, ये क्या है? बिंदु सिंधु को खोजे, सिंधु का ही वो एक हिस्सा है। जैसे अगर आत्मा हमारी परमात्मा को खोजे तो ये क्या खेल है? आत्मा तो परमात्मा का ही एक अंश है, परमात्मा ही है, फिर उसको खोजे, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही हम समाए इस दिल में तो ये दरिया है। हम खोजना चाहते हैं कुछ ऐसा जिससे हमारा ये दिल खुश हो जाए, जिसमें वो स्वयं ही आनंद सागर है, तो ये कैसे हो? दिल दरिया होता, असंख्यों को पार कराने का साधन बनता, सिर्फ खुद को ही नहीं, अनेक जन को भी पार कराता ये दिल। ये अपने में ही एक सागर है, एक प्रेम का सागर है, एक आनंद का सागर है, और फिर भी हम आनंद और प्रेम और शांति को खोज रहे हैं। ये कैसे हो? इसमें समाना है। जैसे वो बिंदु सिंधु में समा जाए, वो एहसास हो उसको, फिर उसको खोजने की आवश्यकता नहीं। अगली वाणी 985। राज, रहस्य न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया। तुम नाराज न होना, तुमसे तो राज छिपा नहीं। राज, रहस्य न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया। तुम नाराज न होना, तुमसे तो राज छिपा। एक दो भाव आ रहे हैं इस वाणी में। राज न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया। राज, रहस्य, ये जो ज्ञान का रहस्य, ये जो प्रकृति का रहस्य, ये सब जो रहस्यमय है, कर्मों का रहस्य, ज्ञान का रहस्य, हर एक चीज, भक्ति का रहस्य, प्रकृति में रहस्य, ये सब रहस्य को जब तक हम को समझ में नहीं आएगा, खुलेगी नहीं हमारे आगे, तब तक वो मनुष्य बेचैन है। राज न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया। पहले ज्ञान कोई कोई को दिया जाता था, अब हर एक जन ये ज्ञान को पा सकते हैं।
तो सुन लेने से ही हमको ज्ञान नहीं मिलता है। सुन लेने से ज्ञान, सिर्फ सुनने से ज्ञान का के ऊपर का जो पर्दा है वो नहीं हटता। इट डज नॉट अनवेल इटसेल्फ। इसके रहस्य को जानना होगा, सिर्फ ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान, ये जो रहस्य है इसको जानना कि क्या है ये, कौन है, कैसे हो रहा है प्रकृति में, हर एक चीज में, भक्ति में और भी हर विषय में ये जो रहस्य है इसको जानना आवश्यक है। तभी वो ज्ञान के ऊपर पर्दा नहीं रहता है। तभी जब समझ में आ गया रहस्य, फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है और समझ स्पष्ट हो जाती है, सोच भी क्लियर हो जाती है और जीवन में तभी आनंद आनंद हो पाता है। तो राज न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया, कि ये जो दुनिया है वो इस रहस्य को नहीं जान पाया। कि उसने तो फूल को देखा लेकिन फूल के भीतर का जो रहस्य है उसको नहीं जान पाया, तो वो फूल का आनंद नहीं ले पाया। लिया भी सुख समय विशेष के, वो शाश्वत आनंद नहीं पाया। इसलिए नाराज हुई दुनिया, हर वक्त बेचैन और घबराई हुई रहती है ये दुनिया, क्योंकि वो राज को नहीं जानता। कुछ प्रतिकूल हुआ, बस नाराज हो गए, दुखी हो गए, अभावग्रसित हो गए, क्योंकि रहस्य को नहीं जाना कि जो भी कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, कौन करता है, ये सब रहस्य। उसका क्या रूप है, वो है कौन, कहां पा सकते हैं, क्या हर एक चीज में, सब चीज तो वासुदेव से ही उत्पन्न हुए, तो सब एवरीथिंग वासुदेव ही है, ईश्वर ही है। ये सब जो गूढ़ रहस्य है इसको समझना, इसको जानना, इसको महसूस करना जरूरी है, नहीं तो नाराजगी आ जाती है इस दुनिया में। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। ऐसे रहस्य को नहीं जानते तो राज न जान पाया तो नाराज हुई दुनिया। तुम नाराज न होना, तुमसे तो राज छिपा नहीं, कि वो भक्त से कहते हैं कि तुम तो नाराज मत होना, तुमसे तो राज छिपा नहीं है, तुम तो जानते हो जो राज है, जो ईश्वर है, रहस्यमय क्यों है, क्योंकि वो छिप गया। इन स्थूल आंखों से हम देख नहीं सकते, इसलिए वो रहस्य बना हुआ है, लेकिन वो भक्त जानता है कि इस रहस्य को, तभी वो नाराज नहीं होता, हर चीज को एक्सेप्ट करता है। और यही है समर्पण, कि जो भी कुछ हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट करता है, नाराज नहीं होता। एक भाव और हम ले सकते हैं कि ये दुनिया जो इस रहस्य को नहीं जान पाई इसलिए नाराज हो रही है, लेकिन वो भक्त कहता है कि वो दुनिया नाराज हो जाए लेकिन तुम नाराज मत होना। अपने इष्ट से, अपने प्रभु से वो कहता है कि तुम नाराज मत होना, क्योंकि तुम तो सब रहस्य को, राज को जानते हो। तुम अगर उसका इष्ट नाराज हो गया तो फिर वो कहां जाएगा,
इसलिए वो कहता है कि तुम नाराज मत होना, दुनिया नाराज हो जाए। बेसिकली वो भक्त जब ईश्वर से जुड़ जाता है, मिल जाता है, तभी ये नाराजगी, ये हताश निराश होना, ये अभाव से ग्रसित होना, सब कुछ चला जाता है। और जो दुनिया, जो ये राज को नहीं जानती है, जो अपने ही कर्तापन में, अपने ही बुद्धि में, अपने ही खुद में जो जीता है, वो नाराज ही नाराज रहता है, कभी भी कुछ पाता नहीं, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि जुड़ो ईश्वर से, कि ईश्वर को नाराज नहीं करना है, तुम नाराज मत होना, चाहे वो संत हो चाहे ईश्वर हो। वो नाराज हो जाएंगे तो ये भक्त कहां जाएगा। अगर हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में देखें कि जहां खुद प्रभु ही रूठ गए, तो हम कहां जाएंगे। उन्हीं के बात ये कि भगवान कभी रूठते नहीं, कोई रूठता है तो वो है ये दुनिया, क्योंकि वो राज जानते नहीं। जो जान गया, तुम जैसे कह रहे हैं, तुम नाराज मत होना, वो कभी नाराज होता नहीं, क्योंकि तुम इस राज को जानते हो। वो जुड़ गया है ईश्वर से, तो वो कभी नाराज नहीं होता। सो ये दोनों भाव हैं इसमें। एक जो भक्त कहता है कि अपने इष्ट से कि तुम नाराज मत होना, और एक भाव है जहां इष्ट कहता है कि तुम नाराज मत होना, दुनिया हो जाए लेकिन तुम मत होना, क्योंकि तुम राज जानते हो। छिपा जो राज है उसको, तुमसे तो राज छिपा नहीं, जो छिपा राज है उसको वो जानता है, वो महसूस करता है। अगली वाणी 986। अयोग्य हूं मैं क्यों, दुनिया को समझ न सका, समझा न सका। अयोग्य हूं मैं क्यों। एक संत भक्ति की राह पर अग्रसर है, फिर भी उसके मन में एक ऐसी बात कि अयोग्य हूं मैं, कि वो योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है। बोलते अयोग्य हूं मैं क्यों, दुनिया को समझा न सका। उसकी जो स्थिति है वो है सिर्फ भाव की, वो भाव की गति ही में वो आगे बढ़ता है। ये सांसारिक दुनियादारी भौतिक ये सब चीजें उसकी समझ से परे है, उसमें वो उलझता ही नहीं है। तभी तो कहता है कि मैं अयोग्य हूं, मैं ऐसे जन को, जो दुनिया को मैं समझा न सका, समझ न सका, समझा न सका। कि ये दुनिया को क्यों नहीं समझ सका, क्योंकि ये दुनिया सरल होना भूल गई है। वो उलझना चाहती है, अपने बुद्धि में से भ्रमित होना चाहती है और चक्कर काटना चाहती है। तो कहते हैं कि उसको मैं समझ ना सका और समझा भी ना सका। उसको वो सुनना ही नहीं चाहते हैं ये दुनिया वाले, उनको अपनी ही धुन में चलना है। तभी वो कहता है कि इतना कुछ वो पाकर, वो संत कितना कुछ पाता है, फिर भी दुनिया का कुछ
दुनिया को कोई लाभ नहीं दे सकता, तभी कहता है मैं अयोग्य हूं। वास्तव में वो अयोग्य है या दुनिया? लेकिन बुद्धि की बातें उस संत की समझ में आती ही नहीं। वो हर चीज अपने दिल से ही सोचता है, तभी वो आगे बढ़ जाता है। जैसे हम देखते हैं धुआं या कभी कोहरा में हमको साफ दिखाई नहीं देता, यहां तक कि आंख में भी जलन होती है, तकलीफ होती है। तो ऐसे ही जब तक वो साफ नहीं होती तब तक हमको समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। ऐसा ही है ये भ्रम जिसमें ये दुनिया जी रही। आंखों में भी तकलीफ होती है और वो देख नहीं पाते। एक है घी से भीगी हुई लकड़ी और एक है जो पानी से गीली लकड़ी। घी के जैसे अगर भीगी लकड़ी के जैसे हम बने तो हम प्रज्वलित हो सकते हैं और रोशनी दे सकते हैं, और अगर वो गीली लकड़ी की जैसे हो तो फिर वहां पर धुआं ही धुआं है, कुछ भी साफ नजर नहीं आता। हमारी कीमत बाहरी धन से नहीं बल्कि इस भीतरी धन से होती है। बाहर में कितना धन है इससे हमारी कीमत नहीं, भीतर में ये धन जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं, इससे ही हमारी कीमत होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दुनिया को समझा न सका, समझ न सका, न समझा सका। ये दुनिया नहीं समझती कि भीतरी धन से ही उसकी कीमत है। भीतरी धन जहां पे प्रभु का वास, उसी से वो धनी है। और ये संत अपने आप को अयोग्य पाता है क्योंकि वो उनको समझा नहीं पाता, न समझ पाता है। सिर्फ यात्रा के बारे में हम सोचें तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, चलना होगा। ऐसे ही अगर ये दुनिया कुछ पाना चाहती है, सिर्फ सोच कर रह जाए तो नहीं पा सकती, बल्कि चलना होगा, भीतर की का सफर करना होगा, तभी वो आनंद पाएगा, कुछ पाएगा, जीवन में रस पाएगा। V1 987 योग्य हुआ, योग हुआ, योग्य हुआ। किसके? किससे योग हुआ? और अयोग्य दुनिया के। योग हुआ, योग्य हुआ। किसके? जिससे योग हुआ, और अयोग दुनिया के। इसमें और स्पष्ट कर दिए ये योग की बात, एक है योग, एक है अयोग। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब योग होगा तभी वो योग्य होता है। कि योग हो किससे? प्रभु से। जब वो भक्त का योग होता है तभी वो योग्य होता है। इसके बाद गुरुदेव लिखें किसके? जिससे योग हुआ। किसका योग्य होता है? जिससे योग हुआ। ईश्वर से जब वो भक्त जुड़ता है तभी वो योग्य होता है ईश्वर के लिए। ईश्वर को जानता है
वो तभी योग्य, और वही योग्य है। अन्य जन हो सकता है भारी धन, बहुत कुछ कमा लिए होंगे, लेकिन फिर भी योग्य नहीं। योग्य वही जिसका योग हुआ है ईश्वर से, न कि ये धन मान सम्मान से, वही योग्य। और अयोग्य दुनिया के। और अयोग्य कौन? जो दुनिया के प्रलोभन में और इस सांसारिक बातों में, वातावरण में जो जुड़ गया है, वो अयोग्य। ऐसा जन जो योग्य है वो दुनिया के लिए अयोग्य हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया के कोई काम का नहीं होता, वो तो ईश्वर से जुड़ा रहता है। तो वो दुनिया के लिए अयोग्य, लेकिन ईश्वर के लिए योग्य। जैसे पहले माँ बच्चे को साफ करती है और फिर गले लगाती है, हम कई बार सुनते हैं, देखे भी हैं, करते भी। वैसे ही गुरु पहले साफ करते हैं और फिर गले लगाते हैं, तभी वो योग्य होता है। प्रभु भी ऐसे जन संतों को चुनते हैं जिसका दिल साफ होता है और वो उनको गले से लगाते हैं, वही योग्य है। और दुनिया के लिए ऐसे जन अयोग्य है, क्योंकि दुनिया का कोई काम नहीं बनता ऐसे जन से, क्योंकि इनमें स्वार्थ और ये कुछ भी बात, चतुराई, ये सब नहीं रहती है। तो दुनिया को इनसे कोई मतलब नहीं, तभी उनके लिए ऐसे संत अयोग्य होते हैं।